बाबा बागेश्वर धाम सरकार और उनके सहयोगी के द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा की योजना बनाई है और वो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक के लिए चल पड़े हैं। तो उनके साथ जो सहयोगी हैं उसमें बहुत सारे धर्म के लोग हैं। सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और कुछ कुछ मुस्लिम धर्म के भी लोग हैं। ये पद यात्रा के दरमियान हम लोगों ने देखा कि दिल्ली लाल किले के पास एक बहुत भयावह घटना हुआ जिसमें बहुत सारे लोग, निर्दोष लोग उसमें मारे गए। बम विस्फोट है या कार विस्फोट, ये तो पता नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे घूमने के लिए गए थे और वो ये चपेट में आए और वो ख़त्म हो गए। तो ज़्यादा ये आशंका लगाई जाती है कि ये जो काम करने वाले होते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, ये ऐसा ये कहा जाता है। तो जो बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ हैं वो भी बता रहे हैं कि नहीं, भारत में ज़्यादा हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा होना चाहिए। अगर जो भी तकलीफ़ है वो तो आप भारत सरकार से बोल सकते हैं कि क्या आपको तकलीफ़ है, क्या आप चाहते हैं। भारत सरकार से आप बता सकते हैं, ज़रूर आपको जो आप मांगेंगे वो ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि भारत सरकार एक ऐसा सरकार है जो हर किसी, आप 2014 से जब से सरकार बदली है तो जो भी इस तरह का मंशा रखते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है भारत में रहने से या कहीं आप पे दबाव आया है, आप भी समझ सकते हैं। तो जो ये लोग काम करते हैं ऐसा, भारत में रह के भारत के खाते हैं, भारत में काम करते हैं और ये ऐसा मंशा रखते हैं। अभी ऐसा ऐसा जो आदमी है वो डॉक्टर के रूप में जो एक, मानो कि वो भारत देश के लिए एक जहर है, जो ऐसा ऐसा मतलब कि पदार्थ बना रहे हैं भारत के लिए। तो ये सब जो चल रही है, भारत सरकार से भी हम लोग आशा करते हैं, पूरे भारतवासी, पूरे भारत के निवासी 140 करोड़ जनता कि ज़रूर इस पर एक्शन ले सरकार। और जो भी इस मंशा को पाल कर बैठे हैं भारत के अंदर, उसको सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली में ये घटना हुई है और ये बताया जा रहा है कि बहुत जगह ये प्लान कस कर रखा हुआ था। ये तो हमारे जो हैं चेक करने वाले एजेंसियां जो होते हैं वो चेक किए और कुछ न कुछ निकालें, और तो भी दिल्ली लाल किले के पास ये घटना घटी और लगभग बहुत सारे लोग उसमें जान गए और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी हॉस्पिटल में जाके सभी से मिले हैं और सभी को आशा दिलाएं कि सभी ठीक हो जाएं, और भारत के जितने भी लोग हैं वो भी आशा करते हैं कि जल्द ही ठीक हो जाएंगे अब और अपने घर चले जाएंगे ठीक होकर। तो साथियों, ये जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा के लिए हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ बहुत सारे सहयोगी जो चल पड़े हैं, उसमें लगभग लगभग 10 लाख के लोग दिल्ली से वृंदावन तक के लिए रवाना हुए हैं, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर के बीच चलेगी। और आज लगभग 13 तारीख है तो 3 दिन और पद यात्रा चलेगी। अब देखा जाएगा ये कि ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा होती है या नहीं होती है, बात की बात है। लेकिन एक बात यह है कि भारत एक अखंड देश है, यहाँ सभी लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ जीते हैं, एक साथ मरते हैं। और ज़्यादातर हिंदू लोग ऐसे भी हैं कि उसमें भी कुछ जो है जिहादियों को साथ देते हैं, क्योंकि तभी जाकर ये ऐसा काम होता है, क्योंकि अकेले वो कुछ नहीं कर सकता, जब तक उनका कोई सहयोग नहीं करेगा वो कुछ नहीं करेगा। तो साथियों, अगर आप इस तरह का मनसा पालते हैं ज़रूर त्याग दें, क्योंकि भारत एक हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहा है। अगर हो जाता है तो ये विश्व गुरु बन जाएगा। इसके लिए सभी भारतवासी को गर्व होगा अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर, और ये ज़रूर हम लोग को करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि भारत जो है अभी फ़िलहाल बहुत आगे निकला है। जीडीपी आप देख लीजिए इसका उठाकर, पहले क्या था अब क्या है, बहुत सारा विकास हुआ है भारत में। और अगर हम लोग सहयोग करते हैं भारत सरकार को तो आगे भी विकास होगा। तो ये सब जो मनसा पालते हैं ज़रूर हटा दें और
हम लोग एक साथ मिलकर भारत को आगे बढ़ाएं, विकसित करें। तो सरकार से आग्रह करते हैं कि ज़रूर ऐसे ऐसे एजेंसियाँ जहाँ भी है आप उस पर ज़रूर एक्शन लें, क्योंकि इन लोग जो मंशा पाल रहे वो नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। जो अभी भी भारत में है उनको निकाल फेंकना ही सही है। अगर हम लोग एक साथ नहीं होंगे तो ये ज़रूर और कहीं विस्फोट करेगा, कहीं और ये प्लान सेट करेगा और भारत को ये पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश करेगा। तो हम लोग पूरे भारतवासी भारत सरकार के साथ हैं और आप इस पे एक्शन ज़रूर लीजिए और ये सब जो भी है उसको खोज खोज कर आप निकालिए और उसको यहाँ से हटाइए या उसको बंद कीजिए, ताकि ऐसा आगे भविष्य में हम लोग के भविष्य में ऐसा कभी ना घटना घटे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।